11th में फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 है, तो इस तरह से फैक्टर इसका नहीं बन सकता। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ लिख लेंगे हियर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू ऑल्सो 5। ओके, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, भाई b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स 1 एंड c मीन्स 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 5 20 और 1 20 ही रहेगा, और ये आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमें 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिल चुकी है। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल m है, तो m से फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस इन ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा भाई m इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास है भाई 5, और ये आ गया 2 इंटू a मीन्स 1, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहे तो इसे अलग करके 2 बार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। अब चलिए फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फिफ्थ में है 5 1 जा 5 और 2 का डिफरेंस, तो इसके भी फैक्टर नहीं बन सकते, इसे भी हमें फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स है 5 एंड c मीन्स है 1, तो यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20 इंटू 120, तो ये आ जाएगा माइनस 16। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें माइनस 16 मिल चुकी है। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल जो है वो m है, तो फॉर्मूला m से लिखेंगे m इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी मतलब है भाई 2 है यहाँ पर, तो माइनस 2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस 16, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब है यहाँ पर a मतलब है 5, तो यह हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 10। तो इस तरह से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चाहे तो आप इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार वैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद 6th वाला सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए डिफरेंस है -4 का और मल्टीप्लाई है यहाँ पर जो है 3 है, तो या तो सम करके हम 3 1 जा 3 में -4 तो डालेंगे, पर अगर दोनों में मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 का, और अगर माइनस लगाए -3 -1, तो वही ये प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं आने वाली है। हाँ, अगर यहाँ पे 3 प्लस में होता तो आ जाती थी। ओके, तो इसे भी हमें फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, फिर ये माइनस फॉर्मूले का, ये 4 भी फॉर्मूले से मल्टीप्लाई, a मतलब है भाई 1 एंड c है -3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 28। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac हमें 28 मिल चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x ही है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहां पर देखिए वैल्यूज पुटअप करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस जैसा का वैसा, b की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है भाई 28,
2 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर ये हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचेगा सिर्फ 4 प्लस माइनस 28 को हम 4 इंटू 7 लिख सकते हैं और ये आ गया 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस यहां पर जो है 4 ये 2 बन के बाहर आ गया क्योंकि 4 2 का स्क्वायर रूट है और अंदर बच गया भाई 7 और ये आ गया 2। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमने 2 कॉमन कर दिया तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2। कैसे देखिए करके देखिए 2 2 जा 4, 2 इंटू √7 2 √7। अब देखिए 2 से 2 कैंसल। अब यहां पर हमारे पास बच जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √7, 2 प्लस माइनस √7। तो आप आपके आंसर को ऐसे ही रख सकते हैं या इसे दो पार्ट में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में